तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे उसी दरार में भरने लगता है जहां एरन फंसा हुआ था। वो जल्दी जल्दी अपनी बोतलों में बारिश का पानी भर लेता है। कई दिनों बाद उसे खुलकर पानी पीने का मौका मिलता है। इससे उसके शरीर में थोड़ी ताकत जरूर लौट आती है। कुछ देर के लिए पानी इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है शायद अब वो चट्टान को हिला पाएगा। वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका हाथ आजाद हो गया है। वो खुद को बाहर निकलते हुए देखता है, अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, वहां से नेशनल पार्क छोड़कर चला जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। असलियत अब भी वही थी। उसका हाथ उसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ था और वो अभी भी उसी वीरान दरार में कैद था। अब उसे यहाँ फंसे हुए 4 दिन पूरे हो चुके थे। लगातार भूख, प्यास और अकेलेपन की वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी थीं। कभी वो खुद से बातें करता तो कभी ऐसा महसूस करता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती है। उसे अफसोस होने लगता है कि घर से निकलते समय उसने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई। अगर उसने सिर्फ एक बार बता दिया होता कि वो कहाँ जा रहा है तो शायद उसकी तलाश बहुत पहले शुरू हो गई होती। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद बची थी और वही उम्मीद उसे अब तक जिंदा रखे हुए थी। लेकिन समय तेजी से निकल रहा था और हर गुजरते घंटे के साथ मौत उसके और भी करीब आती जा रही थी। अब एरन को इस वीरान पहाड़ी दर्रे में फंसे हुए 5 दिन पूरे हो चुके थे। लगातार भूख, प्यास और दर्द ने उसके शरीर की सारी ताकत छीन ली थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और सामने पड़ी वो विशाल चट्टान उसकी हर उम्मीद को कुचल चुकी थी। एक बार फिर वो अपने हाथ पर चाकू चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ अपनी त्वचा तक ही पहुंच पाता है। चाकू की धार खत्म हो चुकी थी और दर्द इतना ज्यादा था कि वो आगे कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे एक और रात गुजर जाती है। अब 6ठा दिन शुरू हो चुका था। एरन इतना कमजोर हो चुका था कि मुश्किल से खड़ा भी हो पा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद यही जगह उसकी आखिरी मंजिल बनने वाली है। उसी सोच के साथ वो चट्टान पर अपना नाम, अपनी जन्म तिथि और अपनी संभावित मौत की तारीख लिख देता है। उसने मन ही मन मान लिया था कि अब वो कभी इस पहाड़ी दर्रे से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो अपने एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उस बच्चे को देखकर उसके अंदर अचानक जीने की नई उम्मीद जाग उठती है। यही उम्मीद उसे आखिरी बार लड़ने की ताकत देती है। वो अपने फंसे हुए हाथ को पूरी ताकत से मोड़ता है और किसी तरह अपनी कलाई की हड्डियां तोड़ देता है। इसके बाद वह अपने चाकू से धीरे धीरे अपने हाथ को शरीर से अलग करना शुरू करता है। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था, लेकिन उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। आखिरकार अपना हाथ काटने के बाद वो खुद को उस भारी चट्टान की कैद से आजाद कर लेता है। वो बाहर निकलने से पहले अपने फंसे हुए हाथ की एक तस्वीर भी खींचता है। फिर लड़खड़ाते कदमों से उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलना शुरू करता है। बाहर